हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की स्टार्ट कर रहे हैं। और आइए आज हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर हम पढ़ें तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्रिगोनॉन और दूसरा है मेट्री। ट्रिगोनॉन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनॉन। तो ट्रिग्नोनॉन का मतलब है फिगर्स इन 3 एंगल्स, माने 3 एंगल वाला जो फिगर होता है उसको हम ट्रिग्नोन अर्थात ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायगोनॉन जो शब्द है ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री के मेजरमेंट्स हैं, यानी एंगल का मेजरमेंट, साइड का मेजरमेंट, इनको मेज़र करना ये मेट्री डिनोट करता है। तो इन दोनों से मिलकर जो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन निकलती है उसका तात्पर्य है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल के मेजरमेंट्स और उनके रिलेशंस, साइड्स का एंगल से रिलेशन, एंगल के साइड्स के रिलेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम इस मैथमेटिकल ब्रांच में स्टडी करते हैं। अब इसमें मेन जो चीज़ है जो बहुत ही बेसिक है वो वर्ड है एंगल। व्हाट इज़ एंगल? तो एंगल से रिलेटेड चीज़ जो यहाँ पर हमें क्लियर करनी है उसका मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन अगर हम लेते हैं और उसको एक पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं तो उस पॉइंट के अबाउट अगर इस लाइन को रोटेट कराया जाता है तो थोड़ा सा रोटेशन के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आती है उसको हम फाइनल आर्म कहते हैं और इनिशियल लाइन को इनिशियल आर्म कहते हैं। और दोनों आर्म्स के बीच में जो इंक्लिनेशन बनता है एक साइड का दूसरी साइड पर, उसको हम एंगल के नेम्स देते हैं। ठीक है। तो अब इसमें एंगल के बारे में अगर हम देखें तो 2 टाइप्स के एंगल बनते हैं। एक टाइप का मेजरमेंट वो है कि जब इनिशियल लाइन, इनिशियल साइड अपने फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये हमने एक फिगर बनाया है, ये इनिशियल लाइन है और फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट ये लाइन जो है रोटेट कर सकती है। तो इनिशियल लाइन को अगर हम इनिशियल आर्म को पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कराते हैं अपवर्ड या एंटी क्लॉकवाइज में तो न्यू पोजीशन हमको मिलती है लाइन की, जिसको हम फाइनल आर्म कहते हैं। तो इस दोनों आर्म के बीच का जो इंक्लिनेशन बना इसके मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं। ठीक है। जो मेजरमेंट है इस मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं। ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार का रोटेशन होता है। एक रोटेशन है क्लॉकवाइज, एक रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई लाइन अपने पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है और फिर जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। ठीक है। दैट एंगल इज पॉजिटिव। But if ray is rotated in clockwise direction, then the angle formed in this condition is known as negative angle. और दोनों की सिचुएशन यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये इनिशियल स्टेट है
इनिशियल आर्म है, ओ के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया गया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और ये इनिशियल लाइन है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराया गया, क्लॉकवाइज रोटेशन इसका पॉइंट ओ के अबाउट है। तो अब यहाँ पर फाइनल जो आर्म बन रही है वो बिलो साइड बन रही है, और यहाँ पर दोनों आर्म्स के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज ए नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से एंगल नेगेटिव और पॉजिटिव ये हम पहचानने की स्थिति यहाँ से समझ सकते हैं कि कब एंगल पॉजिटिव होगा और कब एंगल नेगेटिव होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।